चलो उसको बाद में खोल लेते हैं, अभी फिलहाल खोल नहीं रहा। खैर, अच्छा, वो आप देख लीजिए कैसे डाउनलोड होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके अंदर मैंने। अब हमने डिस्कस करना है अकाउंट। सबसे पहले हम आते हैं अकाउंट्स के अंदर। अगर आपने अपने सारे वॉलेट्स के एड्रेसेस लेने हैं, वो कैसे लेने हैं? सिंपल इज दैट, ये अकाउंट नंबर 1 है आपके पास। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, सारे वॉलेट एड्रेसेस है, सोलाना, थीरम, बिटकॉइन और बेस, सुई, पॉलीगॉन। आपने एक चीज का ख्याल करना, जब भी ये यूज करना है आपने, तो आपने एक चीज का ख्याल ये करना है कि आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या होगी? मुश्किल यही होगी कि आपकी अमाउंट ज़ाया हो जाएगी। अगर वॉलेट के एड्रेसेस लेने तो आपने इस जगह से लेना है, ठीक है। नंबर 1, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब अगर आपके पास पेमेंट है, आप इसको सेंड करना चाह रहे हैं किसी दूसरे अकाउंट में, तो कैसे करेंगे? आपके पास सेंड का बटन आपके पास आ रहा है, सेंड के बटन पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके पास सोलाना आ रहा है, आपने सोलाना पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब अगर आपके पास सोलाना आ गया, अब यहाँ पे आपको एड्रेस चाहिए। एड्रेस कहाँ से लेना है? मेरे पास यहाँ पे जो है, मैं ओपन कर लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट, ताकि आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिले, पूरी की पूरी। आपको लाइव मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बैलेंस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं जो हूँ एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं बैलेंस रखूंगा तो मेरा फंड चोरी हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे किया, मेरे ख्याल में थोड़ा सा पासवर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी, लग गया पासवर्ड। अब हमारे पास सोलाना पड़े थे ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले सोलाना को देखेंगे उसका एड्रेस क्या। मैं से उसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जाके हम सोलाना देख लेता हूँ। अगर तो मिल जाता हमें तो वेल एंड गुड हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर मैनेज क्रिप्टो में जाते हैं और सोल यहाँ पे लिखता हूँ, सोल। हाँ जी, ये रहा सोल, ठीक है। सोलाना को हम इसको एक्टिव कर लेते हैं। अब मैं तरीके का समझा रहा हूँ, करना आपने खुद ही है। वापस आ रहा हूँ और यहाँ पे अब हमने एड्रेस लेना। अब हम पेमेंट कहाँ से सेंड करें? हम पेमेंट सेंड कर रहे हैं अपने फैंटम वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एड्रेस कहाँ से निकालना है। ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये आपका वॉलेट है, ये रिसीव का बटन है, इसके ऊपर अपने क्लिक कर देना। यहाँ से अपने इसको कॉपी करना है। अब हम चले जाते हैं अपने फैंटम वॉलेट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। पेस्ट कर दिया। अब आप कितने सोलाना भेजना चाहते हैं? मेरे पास अभी इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है ना, लेकिन आपके पास बैलेंस होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सोलाना। लेट्स सपोज 5 लिख दिया आपने, 100 लिख दिया, जितने भी आपके 2 हैं, 4 है, 5 है, 10 हैं, वो कर दिया। अगर मैक्सिमम भेजना है तो मैक्सिमम पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, इसको हाईलाइट, उसको नेक्स्ट करेंगे। आपने एक दफा उसको चेक कर लेना, आपको वेरीफाई कर लेना कि एड्रेस सही दिया है, एड्रेस में कोई गलती तो नहीं। आपने सेंड कर देना, आपकी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर होकर आपके ट्रस्ट वॉलेट में, बाइनेंस में, या एटॉमिक वॉलेट, एक्सोडियस वॉलेट, किसी भी वॉलेट में चली जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वॉलेट में भेजना चाह रहे हैं। ये आपको समझ आ गई, उम्मीद आ गई होगी। अब हमने सेंड मनी की ऑप्शन भी देख ली। एक ही वीडियो में सारी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। अगर अब आपने रिसीव करना है, रिसीव के लिए क्या करेंगे? रिसीव में आना, ये रिसीव का बटन है, इस पर क्लिक करना है आपने। आपके पास कितनी सारी करेंसीज यहाँ पे ऐड है, ठीक है। लेट्स सपोज हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से ही बिटकॉइन भेजना चाहते हैं, यहाँ पे बिटकॉइन या सोलाना ही भेजना चाहते हैं, जो आपका दिल चाह रहा है, जो करेंसी आप रिसीव करना चाह रहे हैं। मैं सोलाना करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं क्योंकि कहां से भेज रहा हूँ? ट्रस्ट वॉलेट से अपने इस वॉलेट में रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट खोलता हूँ और मेरे पास लेट्स सपोज $85 का एक सोलाना है, तो मैं इस सोलाना को भेजना चाह रहा हूँ अपने फैंटम वॉलेट में, या रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सेंड का बटन दूंगा। पहले हमने क्या था, रिसीव का बटन दबाया था। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा एड्रेस, हमारा जो फैंटम वॉलेट का एड्रेस है वहां पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेमो दे देना, ऑप्शनल है ये। अगर वहां पे आ रहा है तो आपने दे देना, अगर नहीं आ रहा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल नहीं दे रहे हम। यहाँ पे अमाउंट आपने 1 लिख दी, लेट्स सपोज, या मैक्सिमम कर दी। यहाँ से प्रीव्यू लेना है, आपको एड्रेस कंफर्म करेगा, आपकी अमाउंट कंफर्म करेगा और आपने इसको सेंड कर देना। सिंपल इज दैट। यहां से अमाउंट ट्रांसफर होगी आपके फैंटम वॉलेट में, रिसीव हो जाएगी आपके एड्रेस के ऊपर। ये समझ आ गई आपको? यहां तक एड्रेस में रिसीव हो, 2 ऑप्शन होगी। अब आ गया थर्ड ऑप्शन, क्या आ गई? यहाँ पे अगर आप क्लिक करें इस प्रोफाइल एरिया पे, तो हमारे पास क्या है, एक ही अकाउंट है। अब हमने अगर मल्टीपल्स अकाउंट क्रिएट करने हैं फैंटम वॉलेट में, तो वो कैसे करने हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। अभी हमारे पास एक अकाउंट चल रहा है, ये आपके सामने मेन एक अकाउंट है। अगर हम इसके अंदर मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस प्लस के ऊपर बटन पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिखा है क्रिएट अ वॉलेट, कनेक्ट अ हार्डवेयर वॉलेट, इंपोर्ट रिकवरी फ्रेसेस, इंपोर्ट प्राइवेट की और वॉच एड्रेस।
अगर हम इंपोर्ट प्राइवेट की में आए तो हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट प्राइवेट की होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं, कौन कौन से बिटकॉइन है, और उसके बाद बेस है, सुई है, पॉलीगॉन है, मॉन्ड है। बिटकॉइन है तो यहाँ पे अपने नाम देना, अपनी प्राइवेट की एंटर करनी, तो आप इसको अपने अमाउंट को या अपने अकाउंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, और सोलाना भी करवा सकते हैं। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं वॉलेट कैसे ज्यादा क्रिएट करें, उसके लिए हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे आएंगे। एक ही वॉलेट में रहते हुए हम मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन बेस वॉलेट होगा उसके फ्रेसेस आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो समझ लें कि आपका फंड सारे का सारा जाया हो जाएगा। इस चीज का अपने खास ख्याल करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर 2 पे क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने अकाउंट हो गए, ये देखें 2 अकाउंट है, 1 एंड 2। 2 अकाउंट अलहदा और 1 अकाउंट अलहदा। 1 अकाउंट के अलहदा एड्रेसेस हैं, यहाँ पे देखें, और 2 अकाउंट के और सेपरेट एड्रेसेस हैं, सब चेंज है एक दूसरे से। इसी तरह अगर हमें तीसरा अकाउंट भी ऐड करना है तो हम क्रिएट अकाउंट और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आप नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ ये, और मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे कोई भी नाम लिख देता हूँ, इमरान अकाउंट, ठीक है। मैंने लिख दिया और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जब मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4 अकाउंट क्रिएट हो, चारों अकाउंट डिफरेंट हैं, लेकिन आपने एक चीज का ख्याल करना, जो आपका बेस अकाउंट होगा अकाउंट नंबर 1, इसके फ्रेसेस आपके पास होने चाहिए। ये चीज समझ आ गई आपको? उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी चीज। अब हमने नेक्स्ट क्या बात करनी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये मैनेज अकाउंट। मैनेज अकाउंट के बाद हमारे पास कितने अकाउंट है। अगर लेट्स सपोज आपने अपने वॉलेट को मैनेज करना हो तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये देखें, इसके ऊपर क्लिक किया आपने, ये अकाउंट नंबर 2 है। अकाउंट एड्रेसेस कितने हैं, एड्रेसेस हैं 8। अब हमने मैनेज के लिए हमने क्या इसके रिकवरी फ्रेसेस देखने हैं, शो प्राइवेट्स की भी कर सकते हैं। अगर हम रिकवरी फ्रेसेस में आते हैं, यहाँ पे आके हमने वो पासवर्ड देना है जो हमने अपने अकाउंट में मेन में लगाया था, क्योंकि उसके बगैर हमें हमारे वॉलेट के पासवर्ड नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए रीड कर लें, कीप योर रिकवरी फ्रेसेस सीक्रेट, और यहाँ पे आपके चोरी भी कर सकता है। ये सारी चीजें आपने रीड कर लेनी है। अभी मैं पूरी की पूरी रीड नहीं करके बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दिया और इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जब कर देंगे ये देखें आपके पास सारे फ्रेसेस इस अकाउंट के आ गए। आपने डन कर देना है, और डन करने के बाद ये आपसे वेरीफाई करेगा और आपने इसको वेरीफाई कर देना, मतलब आपने रिकवरी फ्रेसेस ले लिया। मैंने डन कर दिया। अब आपके पास आ गए जी हम वापस। अब अकाउंट नंबर 3 का लेना या इमरान अकाउंट का लेना तो आपने डबल क्लिक करना है। रिकवरी फ्रेसेस भी आप ले सकते हैं और प्राइवेट की को भी ले सकते हैं। प्राइवेट की पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे मैं अगर अपना पासवर्ड देता हूं, और यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी प्राइवेट्स की शो हो जाएंगी, सोलाना की, एथेरियम की, बिटकॉइन की, मॉन की, बेस की, काफी सारी हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट्स की शो हो जाएंगे। आप 1 बाय 1 भी ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। सारा रीड कर लेना, क्योंकि अगर ये रीड नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको जो है ये कल को प्रॉब्लम हो। पहले आपने रीड कर लेना, ताकि कोई भी किस्म की वार्निंग दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यू कर दिया, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास प्राइवेट की आ गई। इसी तरह 1 बाय 1 जाके आपने जो जो वॉलेट एड्रेसेस यूज करने हैं उनकी प्राइवेट की को आपने जाके कॉपी कर लेना। कॉपी करके एक नोटपैड की फाइल है उसके ऊपर आपने सेव कर लेना, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तब आपके काम आएगी। डन कर दिया मैंने। यहाँ से ये 2 चीजें पता चल गई कि प्राइवेट की कैसे लेते हैं और फ्रेसेस को कैसे लेते हैं आप। ये 2 चीजें आपको क्लियर होगी। अब अगर आप देखें, अब मल्टीपल अकाउंट आपने क्रिएट कर लिए, और अगर आप कोई अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपने सेम ये करना है। आपने मैनेज अकाउंट में आना, लेट्स सपोज आपके काम करनी है 3 नंबर, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए रिमूव का ऑप्शन है, आपने इसको रिमूव कर देना, ठीक है। ये कंफर्म कर रहा है, आपने यहां से भी जाके इसको रिमूव पे क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें आपके पास कितनी प्रोफाइल्स हैं, आपके पास 1 2 3 प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी लेट्स सपोज आपको एक और प्रोफाइल डिलीट करनी है, तो मैनेज अकाउंट और 2 पे जाके क्लिक करना और रिमूव अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। मैंने 2 अकाउंट उड़ा ली, लेकिन कोई भी अकाउंट उड़ाने से पहले आपने जो है इसका बैकअप लाजमी लेना, क्योंकि अगर आप इसका बैकअप नहीं लेंगे ना तो समझ जाएं कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समटाइम जरूरत पड़ जाती है आपको, तो आपने इस चीज का ख्याल करना। ये भी चीज समझ आ गई, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, मल्टीपल अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, प्राइवेट की कैसे फाइंड करनी है, और उसके बाद फ्रेसेस कैसे फाइंड करने हैं, मल्टीपल अकाउंट्स को डिलीट कैसे करना, यहां तक आपको समझ आ गई। अमाउंट कैसे सेंड करनी है, अमाउंट रिसीव कैसे करनी है, ये भी समझ आ गई आपको। अगर हम इसके आ जाते हैं सेटिंग में, तो सेटिंग में हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है।
अब हमारे पास एड्रेस बुक भी है। एड्रेस बुक से रिलेटेड मैं ना मैं सोच रहा हूँ कि ना 2 वीडियोस बना दूं आपके लिए। एक अभी हम वीडियो बना लेते हैं ऑलमोस्ट 15 16 17 मिनट्स की, एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे जिसमें बाकी चीजें भी कवर कर लूंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो होगी ना, आप भी उसको नहीं देखेंगे, आप भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे कि यार ये क्या इतनी बड़ी वीडियो बना दी है, मतलब सारी वीडियो कौन देखे। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैं जो रोज थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाता हूँ एक वॉलेट की, तो एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिया करूँ। कुछ वॉलेट्स को ऐसा को जो एक ही वीडियो में कवर करूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ गए। यहाँ पे देखिए काफी सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। ऑटो लॉक कैसे करना, 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। पर मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा भाई 15 मिनट नहीं 1 मिनट पे रखना है ये, या 1 मिनट नहीं तो इमीडिएटली रखना है। आपने दोबारा पासवर्ड इंटर करना है ना, आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपने अपने वॉलेट को सिक्योर करना है। अगर वॉलेट सिक्योर नहीं होगा तो समझ लें कि आपका पैसा भी सिक्योर नहीं है। ये आपका मेन अकाउंट है, शो रिकवरी फ्रेसेस, इसके फ्रेसेस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। शो अकाउंट नंबर 2, इसके आप फ्रेसेस अपने पास सेफ रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले तरीकेकार बताया। ये बात भी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं स्वैप की। स्वैप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे स्वैप पे अपने जाके क्लिक करना, ठीक है। अब आपके पास सोल पड़े हैं, आपके लेट्स सपोज अकाउंट में 1 सोल पड़ा या 2 सोल पड़े। मैं आपको सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन बता रहा हूं, मैं करके नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है जो मैं आपको करके दिखाऊं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। मतलब आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं मैं कि आप समझ जाएं, आपने खुद काम करना हो तो आप इसी तरह परफॉर्म करें। मैंने 2 सोल डाले और यूएसडीसी मुझे कितने किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास देखिए काफी सारी ऑप्शंस आ गई, अथीरियम आ गया, बिटकॉइन आ गया, ये इसकी बेस चेन्स हैं सारी की सारी। अब मैं यूएसडीटी में चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार मेरे ना सोल जो है ना वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाए, और आपका यूएसडी का एड्रेस भी इसके अंदर है। आपने 2 सोल लिखे, 169 सोल आपको यहाँ पे शो हो रहे, मतलब इतने सोल आपको मिलेंगे। अगर तो आप इसको सेव करना चाहें तो आप इसको इतने यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपके ये कन्वर्जन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कन्वर्जन भी बता रहे हैं, एक सोल आपका $84.73 का है, और इसके ऊपर जो स्लिपेज आ रही है 0.75% आ रही है, मतलब 1% के करीब आ रही है। और नेटवर्क फीस 0.02%, मतलब नेटवर्क फीस बहुत कम है। तो आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको मतलब कोई मशवरा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आप जो है अगर स्वैप करना चाह रहे हैं अपने वो इसके अंदर वॉलेट में, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको ये चीज समझ आ गई। अगर हम होम पे वापस आते हैं, अभी इसके अंदर ना बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी सोलाना के ये फैंटम वॉलेट है, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको बताने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी 2 या 3 वीडियो में ना इसको कवर कर लूं, क्योंकि जरूरी है। अभी देखें बाय सोल विद कैश, ये भी ऑप्शन है आपके पास, बाय ये भी ऑप्शन है आपके पास, और बड़ी इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो अभी आपको बताने वाली है। अकाउंट से रिलेटेड है, सेटिंग से रिलेटेड है, सेटिंग में काफी सारी चीजें जो आपको बताने वाली है। एड बुक, एड्रेस बुक को ऐसे ऐड करते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज है कि आप सेव कर सकते हैं अपने आप को। तो उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है कि अगर आपने अपने वॉलेट को यूज करना है फैंटम को। भी मैंने आधी वीडियो बना दी, आधी वीडियो इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वीडियो को स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को, वीडियो को आपने लाइक कर दें।